अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं शलजम चिकन और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। इसे तैयार करने के लिए जो हमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो ये सभी हैं। पहले मैं आपको शलजम को बॉयल करके जो मैश करने का प्रोसेस है वो बताऊंगी। सबसे पहले हम कुकर के अंदर पानी लेंगे, उसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब उसके अंदर उबाल आने लगेगा तो हम शलजम शामिल कर देंगे। शलजम शामिल करके हम कुकर को बंद कर देंगे और 5 मिनट बाद हम कुकर उतार लेंगे। आप देख सकते हैं शलजम जो है वो इस शक्ल में आ जाएंगे। हम इन्हें अलग से एक छाननी में निकाल लेंगे। सारा पानी अच्छे से रिमूव करके इसे अच्छे से मैश कर लेंगे और मैश करके साइड पर रख लेंगे। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर 2 अदद चॉप किए हुए प्याज शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगेगा तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। जब अदरक लहसुन का पेस्ट का कलर चेंज होने लगेगा तो हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। जब ये लगेगा कि चिकन का पानी अच्छे से खुश्क हो गया तो इसके अंदर 2 अदद टमाटरों को कट करके शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी शामिल कर देंगे। 1.5 टीस्पून इसके अंदर हम लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। साथ ही 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे। सारी चीज़ें शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब चिकन को अच्छी तरह से सारा फ्राई करेंगे। उस टाइम तक फ्राई करेंगे जब तक कि सारे टमाटरों का पानी खुश्क ना हो जाए। जब टमाटरों का पानी खुश्क हो जाएगा तो हाफ कप हम इसके अंदर दही शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर दही को स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। जब ये लगे कि 50% दही का पानी खुश्क हो चुका है तो उसके बाद इसके अंदर बारीक कट करके मेथी शामिल कर देंगे। मेथी भी ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहें, आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। 4 अदद बारीक कट करके हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून मसाला शामिल कर देंगे। यहाँ पर जो मैंने मसाला शामिल किया है ये मैंने खुद से तैयार किया है मसाला। धनिया, बड़ी इलायची और साथ ही मैंने इसके अंदर जीरे को अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद इसका अच्छे से मसाला बना लिया था। बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला है जो कि हम लोग अक्सर यानी कि चिकन में जो भी हम वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये मसाला बेस्ट है। मसाला शामिल करने के 2 मिनट बाद जो हमने यहाँ पर शलजम को अच्छी तरह से मैश करके रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। उस टाइम तक हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि अगर शलजम के अंदर थोड़ा बहुत कोई पानी रह गया है तो वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि शलजम खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप 1 एप्पल रोज़ खाते हैं तो आप साथ में 1 शलजम खा लें, वो 1 एप्पल से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है आपकी बॉडी को। बारीक कट करके हरे धनिया शामिल कर देंगे। हरे धनिया शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। जब आपको ये लगे कि ऑयल अलग हो गया है तो उसके बाद हम इसके ऊपर 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे दम पर ठहरा देंगे। आंच को बिल्कुल ही हम यहाँ पर लो कर देंगे। 5 मिनट बाद दम उतारेंगे और आप देख सकते हैं कि ये इस शक्ल में आ जाएगा। शलजम और चिकन की जो सब्ज़ी है वो हो चुकी है तैयार और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अच्छी सी लुक देने के लिए मैंने दोबारा से ऊपर हरे धनिया की गार्निश कर दी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।